अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या औरत जो है वो सर को ढाकेगी? क्या सर को ढाकना लाजमी है? अभी तक की जितनी भी डिबेट्स थी आपने यही सुना है कि क्या औरत का चेहरे का पर्दा नकाब जो है वाजिब है, फ़र्ज़ है, क्या है। और ज़्यादातर उलमा तो यही बोलते हैं कि फेस दिखा सकते हैं और उसका एकदम क्लियर कट एविडेंस है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई लॉजिकल, कोई एविडेंस वाला बंदा जो है वो ये चीज़ मान सकता है कि औरत के ऊपर नकाब फ़र्ज़ है। हाँ, कोई अगर करना चाहे, किसी का पर्सनल अपना ओपिनियन है, पर्सनल प्रेफरेंस है कि वो अपने चेहरे को ढांकना चाहती है, तो इट्स हर कॉल, वी शुड रेस्पेक्ट हर। ठीक है, लेकिन एज फार एज दलाइल इज़ कंसर्न, आई एम क्या, ज़्यादातर उलमा का यही राय है कि चेहरा ढांकना कोई इस्लाम में वाजिब नहीं है, सिवाय वाइस ऑफ द प्रॉफिट्स के। ठीक है, तो ये इसका तो बहस लोग कर ही रहे हैं, करते ही है, और ये अपने अंजाम तक पहुंच ही गई है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, एक कंट्रोवर्शियल सवाल होता है कि क्या औरत को सर ढांकना भी क्या फ़र्ज़ है इस्लाम में? तो भाई साहब, मैं ये कहता हूँ, दिल थाम के सुनो, औरत का सर ढांकना भी गैर महरम के सामने फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, मुस्तहब ज़रूर है, पसंदीदा ज़रूर है। अब आप ये बात बोलोगे कि ये आप कैसी बात कर रहे हो, ये वेस्ट को खुश करने की आप कोशिश कर रहे हो। तो मैं यही बोलूँगा कि आप कुरान खोलो, कुरान की जो आयत है, सबसे बड़ी बात क्यों ये बात, ये कंट्रोवर्सी क्यों उठी? वो ये एक वर्ड के वजह से उठी है जिसका नाम है खिमार। ठीक है, तो कुरान में जो सूरह नूर की आयत है, वो खुमूर हिन्ना अला जुयूब हिन्ना, कि अपने खिमार को जो है अपने जुयूब के ऊपर, अपने चेस्ट के ऊपर जो है आप ढाक लो। ठीक है, खुमूर हिन्ना अला जुयूब हिन्ना। तो जो हमारे रिवायती मजहबी स्कॉलर्स जो है वो ये बात बोलते हैं कि क्योंकि खिमार का मतलब हेड कवरिंग है, तो ये चीज़ तो ऑलरेडी गिवन है कि हेड आपको कवर करना है, उसके साथ साथ ये है कि आपको चेस्ट भी कवर करना है। लेकिन अगर आप गौर से पढ़िएगा वो आयत, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हुक्म जो है सर ढांकने की नहीं है, यहाँ पर हुक्म है चेस्ट ढांकने की। और जाहिर सी बात है कि चेस्ट ढांकने के लिए कोई ना कोई टूल का तो ज़रूरत है, तो वो टूल जो आप ऑलरेडी पहन के हो उसके बारे में ही बात होगी ना। जैसे मिसाल के तौर पे सूरह अनफाल में आयत नंबर 60 में ये चीज़ लिखा हुआ है कि अपने घोड़ों को और अपने को तैयार कर लो, अपने तलवारों को तैयार कर लो। तो कोई बंदा आज के दिन इस चीज़ को ये इंटरप्रेट करेगा क्योंकि कुरान में घोड़ा और तलवार का ज़िक्र है, लिहाजा कोई बंदा बंदूक इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बंदा टैंक इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बंदा मिसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई ये बात बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, एक और जगह ये है कि जब तुम अपने सिताए हुए कोई जानवर को अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करके जो है अपने शिकार के ऊपर छोड़ते हो, तो वो तुम्हारे लिए हलाल हो जाती है। सूरह माइदा में ये चीज़ है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप ये बोलोगे कि जब तक आप किसी कुत्ते को अल्लाह का नाम लेकर आप अटैक नहीं करते हो तब तक वो चीज़ हलाल नहीं होगी? अगर वो सेम काम मैं तीर से करूं या सेम काम अगर मैं बंदूक से करूं तो वो नाजायज़ होगी। कोई ये बात बोलेगा? आप बोलिएगा नहीं। कुत्ता जो है वो टूल है, हुक्म जो है वो तस्मिया है। हुक्म यही है कि आपको बिस्मिल्लाह करके जो है ये करना है। उसी तरह से जो जिहाद का हुक्म जो दिया गया है, तो हुक्म लड़ने का है, तलवार सिर्फ उसका टूल है। ठीक है, आज के दिन कुछ और टूल हो सकता है अगर हमें जिहाद की ज़रूरत पड़े, जो कि जुल्म और उद्वान के खिलाफ ही आज के डेट में हो सकता है, रिलीजन के बेसिस पे नहीं हो सकता आज की डेट में, अलग टॉपिक है। क्लैप फिंगर दे दिया मैंने। तो ये खिमार जो है वो सिर्फ टूल है। अब ये लोग बोले कि नहीं 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 नहीं, खिमार का मतलब जो है वो हेड कवरिंग होता है, लिहाजा सर को ढांकना लाजिम है। ठीक है, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि खिमार का एक काम या सबसे मोस्ट ऑब्वियस काम यही है कि वो सर को ढांकता है, लेकिन ये ओनली काम नहीं है। जब आप हदीस में जाओगे तो खिमार, वो हेड कवरिंग जो है, मर्दों के लिए भी यूज़ हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि एक जगह जो है, मैं इंशाल्लाह हदीसें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे या कहीं पर भी, अगर आप मांगोगे तो तभी दे दूंगा,
कि खिमार जो है वो जैसे एक सहाबी आया तो एक सहाबिया जो है अपने खिमार में जो है रोटी जो है लपेट के दे दी, पोटली बना के नहीं होता, तो एक वो पीस ऑफ क्लॉथ है, वो एक टूल है, ठीक है। तो वो टूल जो है वो चेस्ट ढकने के काम आती है, और यूजुअली लोग उस ज़माने में सर भी ढकते थे। तो लोगों को ये लगा कि उस ज़माने में जो है सर ढकते थे और चेस्ट कवरिंग ये चीज़ होता है, तो सर भी लाजमी नहीं है, ठीक है। वो एक सिर्फ टूल है, और हुक्म जो है वो चेस्ट ढकने के लिए है। वरना तो अल्लाह को ये बोलना चाहिए, भाई कुरान एक क्लियर कट किताब है, कुरान कोई चीज़ मिस नहीं करता है। कुरान तो ये बोलना चाहिए था अपने खिमार को अपने सर और अपने जुयूब दोनों को ढाको। कुरान ने ये बात नहीं कहा। कुरान ने बोला कि खुमूर हिन्ना ला जुयूब हिन्ना, कि अपने खिमार से अपने चेस्ट को ढाको। जो देसी हाउस होल्ड है वो लोग ये बात को समझते कि दुपट्टा, कि कितनी सारी औरतें ऐसी हैं जो दुपट्टा लेती है, उस दुपट्टे से आप चेस्ट को भी ढक सकते हो, आप सर को भी ढक सकते हो। कितनी औरतें जो सर का दुपट्टा ले लेती है और चेस्ट में लेती, कितनी औरतें ऐसे भी है जो सर पे नहीं लेती है लेकिन चेस्ट पे दुपट्टा रहता है, ठीक है। तो खिमार समझ लो एक दुपट्टा की तरह है। और कितने सारे मर्द भी जो है वो दुपट्टा का इस्तेमाल करते हैं। जब आप एमपी जैसे रीजन में जाओगे इंडिया में, या राजस्थान जैसे जहाँ पर कड़ी गर्मी होती है, एकदम चलचलाती धूप होती है, तो वहाँ पर मर्द हजरात भी दुपट्टा बांध के घूमते हैं, क्योंकि या फिर कोई भी कपड़ा बांध के घूमते हैं, क्योंकि उनका जो है फेस ना जले। और वहाँ पर औरतें, नॉन मुस्लिम्स औरतें भी अपना चेहरा ढकती है अपना स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो एक पीस ऑफ क्लॉथ है जिसके जो आपको प्रोटेक्ट करता है, मतलब आप जो है उसको किसी तरह भी आप उसको इस्तेमाल कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि खुमूर हिन्ना ला जुयूब हिन्ना, असल हुक्म जो है वो चेस्ट को ढाँपना है, असल हुक्म सर को ढाँपना नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये बात भी बोलूँगा कि सहाबियात अपना सर को ढाँपते थे, सहाबी भी अपने सर को ढाँपते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा था। आज भी आप राजस्थान में जाइएगा या कोई भी गर्म कंट्री में जाइएगा जहाँ पर चिलचिलाती धूप है, तो वहाँ पर मर्द और औरत दोनों अपना सर ढाँपते, सर का चेहरा भी ढाँपते हैं। तो इससे नकाब साबित नहीं हुआ। अगर नकाब साबित होगा तो फिर मर्दों का भी नकाब, मर्द भी अपना चेहरा जो है उस वो ढाँपते हैं। तो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ। जो हुक्म दिया गया है वो ये है कि अपने जुयूब को, अपने सीने के को जो है ये ढाँको। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा सीने को ढाँकने का ये है, तो एक बात बताओ, इसका मतलब था उस ज़माने की औरतें सीना खोल के रहती थी, ठीक है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं बोले, मोहम्मद हिजाब ने ये चीज़ बोला था। वो मतलब सिर्फ सीने ढाँकने का है, तो इससे साबित होता है कि सीना अगर जो कि उस ज़माने की औरतें क्या सीना खोल के रहती थी। तो इसका सबसे अच्छा इंसान खुद कुरान में है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा, जब अपना साइंस दिखाया, अपना मौजज़ा दिखाया, तो उन्होंने हाथ अपना जेब में डाल दी। ये सेम वर्ड जो है यूज़ हुआ है, ठीक है। जेब का मतलब यहाँ ऐसे डाल के फिर ऐसे निकाला, ठीक है। तो सवाल उठता है कि क्या मूसा अलैहिस्सलाम क्या बेयर चेस्टेड थे, ठीक है। तो कुरान से ही जवाब मिल गया। दूसरी बात ये है कि जो आगे की आयत आती है वही सूरह नूर में, उसमें यह है कि जो बूढ़े औरतें हैं वो अपना जो है सियाब जो है, जो चादर है वो हटा सकती है, ठीक है। तो उससे बहुत सारे लोगों ने ये इस्तेमाल किया है कि देखो ये जो है सर पे ओढ़नी लेना लाजिम था। यही रीज़न है कि बूढ़ी औरतों को कहा गया है कि आप अपनी चादरें हटा सकते हैं, लेकिन नहीं हटाना भी ज़्यादा बेहतर है अगर जीनत ना हो तो इससे ये साबित होता है कि देखो बूढ़ी औरतें जो है ना, जब उनका मैरिजेबल एज निकल जाता है ना, तो उसमें कोई अट्रैक्शन भी नहीं होता चेस्ट में। अब मुझे खुल के बयान करना पड़ रहा है इन लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन जो यंग औरतें हैं ना, उनका चेस्ट में बहुत अट्रैक्शन होता है। यही वजह है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस चीज़ को मना किया। लेकिन उन लोगों के लिए भी ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बोल दिया है कि बेहतर है कि आप अपने चेस्ट को ढक के रखो। तो ये चीज़ जो है कुरान ने कही है।